मेंसुरेशन में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें सॉलिड फिगर पढ़ते हैं। मेंसुरेशन में जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा, हमारा सॉलिड फिगर होगा। मेंसुरेशन के अंदर जितना भी टॉपिक होता है वो सॉलिड फिगर है। अब सॉलिड फिगर में कौन कौन फिगर आएगा इस आपके लेवल पे क्लास 10th में देखिए। नंबर 1 कौन आएगा, कौन से भी पहले क्यूब पढ़ेंगे, क्यूब। नंबर 2 क्यूबॉइड। नंबर 3 कोन। नंबर 4 सिलेंडर। नंबर 5 देन स्फेयर। नंबर 6 हेमिस्फेयर। यही ना। लिसन वन थिंग, अगर हमको हायर स्टैंडर्ड में पढ़ना होता है तो एक और टॉपिक होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रिज्म। इन मैथमेटिक्स, इन मेंसुरेशन वी हैव टू डिस्कस ऑल्सो प्रिज्म, बट इन हायर स्टैंडर्ड हियर वी हैव टू डिस्कस क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन, सिलेंडर, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। सबसे पहले इस सब का जब भी देखेंगे ना नेम, तो आपको फिगर माइंड में आ जाना चाहिए। अच्छा बताओ, क्यूब देखे हैं आप लोग? क्यूब देखे हैं? कहाँ है क्यूब, बताइए। इस रूम को हम लोग क्यूब कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि अप्रॉक्स इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या है, सेम है, तो इसको हम लोग क्यूब कंसीडर कर लेते हैं। तो क्यूब ड्रॉ करने आ जाता है ना। फिगर थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लीजिए। क्यूब कैसे बनाएंगे, स्क्वायर बनाए, इसके एक मिडिल से भी स्क्वायर बना दीजिए। बना दिए, इसको मैच कर दीजिए, इसको मैच कर दीजिए, इसको मैच कर दीजिए और इसको मैच कर दीजिए। इसमें ये देखिए, ये हाइट है इसका, ये इसका क्या, यहाँ देखिए ये लेंथ है, ये हाइट है और ये ब्रेथ है। आ जाएगा। दिस वन इज क्यूब। तो क्यूब में कितना वर्टिसेस होता है, कितना एज होता है, कितना साइड्स होता है, कितना एंगल्स का फॉर्मेशन करेगा क्यूब, बताइए। उसको रखिए। क्यूब का क्या क्या होगा, इसका L इक्वल्स टू B इक्वल्स टू H इक्वल्स टू A, बिकॉज ऑल द लेंथ आर इक्वल। इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होता है, सेम होता है, जिसको साइड कहते हैं, A कहते हैं क्यूब में। और बताइए इसमें, इस सपोज करो ये हमारा क्यूब है, ये रूम, तो इसमें काउंट करो टोटल फेसेस कितने होते हैं क्यूब में। हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन क्यूब? 6 फेसेस। 1 2 3 4 5 6 फेसेस। और इसमें एजेस कितना है, काउंट कीजिए तो। हाउ मेनी एजेस आर देयर? एज कितना है? 12 एजेस। 1 2 3 4 4 4 8 एंड द 4 कॉर्नर्स, तो 12 एजेस होता है। तो इसका अगर सबसे पहले आपको जो कंसीडर करना है सर, वो कंसीडर करना है क्या, एरिया। एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, फिगर देख लिए ना। एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए। इसको हम एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा, 6a स्क्वायर। ए क्यूब तो वॉल्यूम ना होता है, वॉल्यूम। एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 6a स्क्वायर। अगर एरिया ऑफ कहेगा एक्सेप्ट टॉप एंड बॉटम, तब उसको हम लोग 4a स्क्वायर कंसीडर कर लेंगे ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब, मीन्स साइड का क्यूब हो जाएगा। और एक चीज बताइए, इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल क्या होगा, डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टेल मी व्हाट विल बी द डायगोनल ऑफ क्यूब? अंडर रूट 3 इंटू ए कह सकते हैं ना। 3a स्क्वायर अगर रूट में है तो रूट से बाहर ये आ जाएगा ना। एक चीज पूछता है टॉप मोस्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड, पोल और बैम्बू विच कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूबिकल रूम हुज साइड गिवन। किसी भी क्यूबिकल रूम में मैक्सिमम लेंथ का आप कितना बैम्बू या रॉड रख सकते हैं? तो मैक्सिमम ये डायगोनली ही ना रख सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ का भी साइड वाइज नहीं होगा,
मैक्सिमम हमेशा डायगोनल वाइज होगा, तो मैक्सिमम कितने लेंथ का रख सकते हैं, √3a लेंथ का रख सकते हैं, वेयर ए इज द साइड, ए इज द साइड, तो इतने लेंथ का मैक्सिमम आप रख सकते हैं। कभी कभी कहेगा व्हाइट वॉश करना है तो रूफ और टॉप को नहीं करना है, तो उस समय केवल 4 फेसेस कंसीडर होगा, तब वहाँ 4a² एरिया को कंसीडर करके हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। क्यूब केवल अभी बेसिक बता रहे हैं, क्यूब का बेसिक क्लियर है, क्यूब का फिगर आ गया सर, एरिया आ गया, वॉल्यूम आ गया, डायगोनल आ गया, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन, इसको अगर राइट डाउन करना है तो कर सकते हैं, एक जगह थ्योरी रहना चाहिए, क्योंकि थ्योरी भी तो कभी रिकॉल करना होता है, एग्जाम टाइम में शॉर्ट नोट्स ही देखना है आपको। नेक्स्ट है क्यूबाइड। देखिए क्यूबाइड क्या होता है, रेक्टेंगुलर फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए, रेक्टेंगुलर फिगर का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, क्यूबाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यूबाइड बनाने भी आना चाहिए, अगर क्यूबाइड क्यूब और केमिस्ट्री के अंदर बेंजीन रिंग ड्रॉ करने नहीं हुआ तब टेंशन है। मैथ्स में क्यूबाइड क्यूब ड्रॉ करने आना चाहिए, केमिस्ट्री के अंदर बेंजीन रिंग ड्रॉ करना आना चाहिए। इसका ये लेंथ होगा, ये हाइट होगा, ये ब्रीथ होगा क्यूबाइड का। क्यूबाइड फिगर देखना है तो देख लीजिए, ये क्यूबाइड है ना कि नहीं है, ये कंप्लीट क्यूबाइड है, ये फिगर क्यूबाइड है, ये इसका लेंथ है, ये हाइट है, और ये क्या है, विड्थ है, और ये 3D फिगर है, जिसमें भी ये 3 एक्सेस में जाएगा ना, ये 3D फिगर होता है। देख लीजिए ये क्यूबाइड, तो देखो क्यूबाइड में भी फेसेज इतना ही होगा। अभी रूम को क्यूबाइड कंसीडर कर लो तो इसमें भी नंबर ऑफ फेसेस कितना होगा, नंबर ऑफ फेसेस 6 होगा, नंबर ऑफ एजेज 12 होगा, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना हो गया, 8 वर्टिसेज होता है। तो सेम प्रॉपर्टी होता है, डिफरेंट क्या होता है सर, क्यूबाइड में लेंथ ब्रीथ और हाइट आपका इक्वल नहीं होगा और क्यूब में इक्वल हो जाता है। तो क्यूबाइड में देखो एक एरिया होता है, तो एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा बताइए, एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू हो जाता है 2 × LB + BH + HL। अच्छा कभी सोचिए ये क्यों होता है, हम रट लिए समझ गए कि सर ये होता है, लेकिन ये होता क्यों है बताइए, प्रैक्टिकली आप समझिए। 6 फेस है ना, ये टॉप वाला फेस लीजिए, ये टॉप वाला फेस, टॉप में क्या क्या है, लेंथ है और विड्थ है, विड्थ है ना, लेंथ और क्या है, विड्थ है। तो इस सरफेस किसी का भी एरिया किसी का भी L × B ही होता है। तो ऊपर वाला अगर फेस का हम पूछे तो आप कहिएगा सर L × B होगा एरिया, और जितना ऊपर वाला टॉप का होता है उतना ही तो बॉटम का भी होगा, दोनों सिमेट्रिकल है, देख लीजिए सिमिलर है ना। तो L × B और L × B, कै गो L × B मिला, 2 गो, तो 2LB है। अब आ जाइए ये वाला जो आपको दिख रहा है, जो आपको फेस कर रहा है, इसमें क्या क्या है, लेंथ है, लेंथ है और हाइट है, लेंथ और हाइट। तो इस फेस का एरिया क्या हो जाएगा, L × H हो जाएगा, HL। अरे जिसको आप विथ कर रहे थे V, वो अब H हो गया है, तो इस फेस का एरिया हो जाएगा H × L, और जितना ये फेस होगा उतना ही ये भी होगा, तो 2HL हो गया। इसलिए HL का 2 कॉमन लेकर के 2HL हो गया। अब एक फेस कौन सा बचा, इधर वाला फेस, ये वाला वाइट वाला फेस, इसमें क्या क्या है देखिए, हाइट है और विड्थ है ना। तो इसको कह सकते हैं B × H, और जितना इस वाइट वाले फेस का होगा उतना ही इस वाइट वाले फेस का भी होगा एरिया, तो ये भी हो जाएगा 2 × BH हो गया, तो 2BH। तो टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर, 2 गो सर क्या आया LB, 2 गो BH और 2 गो HL, तो 2LB 2BH 2HL को ही 2 कॉमन ले लिया और लिख दिया LB BH HL। ये प्रैक्टिकली फिगर माइंड में रखोगे, हमेशा रहेगा, जब भी लगे कौन क्यूबाइड में कहीं भी दिक्कत होता है, आगे हायर क्लासेज में रीजनिंग में भी आएगा क्यूबाइड। तो कुछ नहीं, जिस रूम में बैठे रहेंगे ना उसी को कंसीडर कर लीजिएगा, इजली बन जाता है। नेक्स्ट इसमें एक आपको जो है ये, इसको टोटल सरफेस एरिया क्या लीजिए या सरफेस एरिया क्या लीजिए,
इसका एक और होता है लेटरल सरफेस एरिया, होता है ना। तो बताइए इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा? लेटरल सरफेस एरिया में क्या हुआ? लेटरल सरफेस एरिया का मतलब हुआ एरिया ऑफ 4 वॉल्स एक्सेप्ट टॉप और बॉटम। इस रूम के टॉप और बॉटम को छोड़ दीजिए तो 4 वॉल्स आएगा। तो 4 वॉल्स में क्या क्या, एक वॉल में क्या क्या आ रहा है देखिए, लेंथ आया, हाइट आया, दूसरे में भी लेंथ आया, सॉरी ब्रीथ आया, हाइट आया, फिर लेंथ आया, हाइट आया, फिर विड्थ आया, हाइट आया। मतलब 2 को क्या आएगा, इसका एरिया अगर हम पूछेंगे तो आप कहिएगा सर इस वॉल का एरिया होगा कितना, L इंटू एच, और इसका भी L इंटू एच। तो L इंटू एच 2LH या 2HL प्लस उधर वाले का एरिया B इंटू एच, तो क्या हो जाएगा 2BH। H H कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले ले, H भी कॉमन ले ले, तो बच क्या गया L प्लस B। तो इसी को लिख देता है स्टाइल में 2 इंटू LB इंटू H। H को इधर लिख देता है बुक स्टाइल में। कैसे आया ये समझ गए? लेटरल एरिया मीन्स सर एरिया ऑफ टॉप और बॉटम को छोड़ के, जैसे वाइट वॉश जो होता है ना, तो उसमें क्या होता है, हम लोग सरफेस को नहीं करेंगे, फ्लोर को नहीं करेंगे और ऊपर भी नहीं करेंगे, तो इस दोनों को छोड़ के बात करेंगे तो वो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। कैसे? तो ये समझ, कभी कभी इसमें कह देगा इंक्लूडिंग टॉप, वाइट वॉश करना है इंक्लूडिंग टॉप, तो इसमें एक और एरिया ऐड हो जाएगा। टॉप का एरिया क्या होगा L इंटू बी, तो LB ऐड कर दीजिएगा, हो जाएगा। जैसे पुट्टी करना हो तो टॉप भी करना था तो LB ऐड कर दीजिए। ये चीज़ समझ गए? अब इसका वॉल्यूम बताइए क्या होता है? आए वॉल्यूम पूछ रहे हैं, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। दुनिया के किसी भी फिगर का एक्चुअल वॉल्यूम यही होता है, उसका रूप ट्रांसफ़र होता है, फॉर्म बदलते रहता है। ये LB कहीं रेडियस हो जाता है, कहीं रेडियस और हाइट का कॉम्बिनेशन हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में जब भी, जैसे क्यूब में भी वही था L इंटू बी इंटू एच, तो वो ए था तो A क्यूब हो गया था। और डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा बताइए? डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या होगा बताइए? अंडर रूट, हाँ, अगर कहेगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बैम्बू विच कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूबाइडल रूम, जो क्यूबाइड के रूम के फिगर में किसी शेप के रूम में रख सकते हैं, उस बैम्बू का मैक्सिमम लेंथ तो इतना ही होता है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। क्यूबाइड से रिलेटेड थ्योरी कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन देखेंगे अभी। थ्योरी में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस पता है कि नहीं पता है? प्रैक्टिकली एरिया और वॉल्यूम जैसे, ठीक है, फॉर्मूला तो माइंड में कर लिए, उसको पॉज कर दो। सिलेंडर का शेप देखें आप लोग? कोई ऐसा है जो सिलेंडर का शेप नहीं देखा है? नहीं देखे हैं तो घर में गैस सिलेंडर होगा जिस पे मम्मी लोग खाना बनाती है, उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है? वही है आपका सिलेंडर, वो सिलिंड्रिकल शेप है, जैसे ये भी सिलेंडर ही है। इस मार्कर का यदि शेप हम पूछे तो ये मार्कर का शेप ठीक से देखो, सिलिंड्रिकल है या नहीं है? ये सिलिंड्रिकल। तो सिलिंड्रिकल में क्या होता है, किस किस टाइप का एरिया होता है, ठीक से देखिएगा। सिलिंड्रिकल और कोई बड़ा शेप है सिलिंड्रिकल, ये जो, इसको भी हम लोग सिलिंड्रिकल कंसीडर कर सकते हैं, इस बॉटल को नहीं कर सकते हैं? अभी ये मानो नहीं, ये पूरा एक ही तरह का एरिया है। तो ये देखो, ये कर्व है ना जो मूव किया हुआ, ये कर्व है, और ये जो ऊपर वाला ये प्लेन पार्ट है ना, तो ये कर्व का मतलब हुआ केवल ये वाला एरिया, ये कर्व सरफेस।